हेलो फ्रेंड्स, HSC एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। दिस इज़ द जैकब रिग राइजिंग, टावरिंग एंड लॉर्डिंग। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द जैकब रिग राइजिंग। जैकब रिग को किस टाइप से खड़ा करते हैं इन द ऑफशोर फील्ड, स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑफशोर ड्रिलिंग. So different rigs are available for the drilling in sea, that is known as the offshore. Especially jackup rig is established with the help of bar engineers. He will take the inspection, rising, and every responsibility of the insurer also, that he will check that everything is okay in proper position or not. The accommodation provided by the the parties, so he will check the bed conditions, bed seabed condition also. So location, orientation of and operation manual, all these things are mentioned by the. Even then it is in simple word that on in offshore it is high risk activities work than that of onshore field, because in offshore, in onshore, if anything happen you can easily रन अवे, आप बड़ी आसानी से भाग सकते हैं अगर कुछ भी होता है. लेकिन स्पेशली व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द ऑफशोर एंड जैकअप रिग राइजिंग, जैक कहते किसी को पुश करने के लिए, फोर्स देने को. जैक अप राइजिंग खड़ा करना किसी चीज़ को, जैक लगा के किसी चीज़ को खड़ा करने को. अब जैकअप टाइप की रिग होती है, एक बोट टाइप रिग होती है, तो बोट लाइक होती है, वो लगा देती, लेकिन सबसे ज़्यादा ये काम करती है. तो इसमें जो जैक लगता है वो बार इंजीनियर के थ्रू लगता है, और स्पेशली ही विल चेक एवरीथिंग इज ओके इन प्रॉपर पोजीशन और नोट. क्या होता है ये इंडियन वाटर में ये हम लगाते हैं, ज़्यादातर लगा तो कहीं भी सकते हैं आप जैकअप रिग, लेकिन उसकी आपको डेप्थ चेक करनी पड़ती है, कितनी डेप्थ में लगाना है, ये सारा कुछ पहले से डिसाइड होता है, ताकि उसके जो पोल हैं, जो उसके पिलर्स है, ही कैन ईजिली गो इन द वाटर. तो ये जो है इंडियन वाटर जनरली हैव ए ट्रायंगुलर शेप होल विद 3 स्क्वायर ट्रस लैग, 3 लैग होती हैं और ट्रायंगुलर शेप होता है, विद स्पड कैन bases which penetrate the seabed and support the rig in the drilling condition. ठीक है ना, ड्रिलिंग कंडीशन में जो है ये सपोर्ट करता है इनको जब आप ड्रिलिंग करेंगे. जैकिंग यूनिट्स कंसिस्टिंग ऑफ मोटर पिनॉन are located on each leg. The derrick substructure is supported by the 2 cantilever beams which can be skidded off of the platform and stored on the deck when the unit is being towed. The substructure can be skidded in transverse direction also. Thus a number of holes can be drilled from the same location. बहुत सारे आपने होल जो है सेम लोकेशन पर आप ड्रिल कर दें. दस नंबर ऑफ होल्स कैन बी ड्रिल फ्रॉम द सेम लोकेशन से बहुत सारे होल ड्रिल किए जा सकते हैं. लोकेशन और जैकअप रिग्स इन्वॉल्व सेवरल सेफ्टी कंसिडरेशन इन राइजिंग एंड लोअरिंग ऑफ द ट्रैक्स legs from and to the seabed and towing from one location to another. The hazard due to non-stability of the rig is of primary concern, isn't it? अप्रूवल ऑफ द इंश्योरर, जो इंश्योरर है, जो उसे इंश्योरर का मीन्स जो उसे इंश्योर करता है, निश्चित करता है कि इट इज़ अप्रूवल देगा, इट इज़ इन प्रॉपर पोजीशन और नॉट, दैट नाउ प्रेजेंट टाइम इट इज़ सुटेबल और अप्रूवल फॉर द ड्रिलिंग पोजीशन दैट यू कैन ईजिली ड्रिल विदाउट एनी रिस्क. आप इंश्योरर जो होता है, जो कॉम्पिटेंट पर्सन है, वो उसको चेक करेगा कि आप इस वक्त इससे ड्रिलिंग कर सकते हैं, क्योंकि समंदर में आप ड्रिलिंग कर रहे हैं, आपने ये जैकअप रिग सही ठीक टाइप से नहीं लगी या इसका इंस्पेक्शन सही नहीं हुआ, तो एनीथिंग हैपन, आप बहाव आएगा तेज़, कोई झोंका आएगा, कुछ भी आएगा, प्रॉब्लम हो सकती है, गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है, आदमी को पता नहीं चलेगा. तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अप्रूवल ऑफ द इंश्योरर का अप्रूवल होना ज़रूरी है. जैकअप रिग्स आर इशूड इंश्योर्ड बाय द ऑथराइज इंश्योरेंस एजेंसी. जो इंश्योरेंस एजेंसी है उनके द्वारा ऑथराइज होती है कि अगर कुछ भी परेशानी हुई, आदमी मरा कटा, कुछ भी प्रॉब्लम हुई, तो इंश्योरेंस एजेंसी विल रेस्पॉन्सिबल. अब वो रेस्पॉन्सिबल क्या होगी, आपको क्लेम दे देगी, 4, 5, 10 लाख जो भी बनेगा हर एक का वो दे देती है. लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि
आपको देर इज़ नो वैल्यू ऑफ द मैन लाइफ, वो इंसान की वैल्यू कीमत नहीं होती, तो इसलिए पैसे से उसको नहीं आंका जाता, इसलिए उसकी पूरी जिम्मेदारी है कि किसी तरीके की कोई घटना ना हो। अगर उसका मिस्टेक पाया गया तो बहुत बड़ा उसको लॉस हो सकता है, उसको ही गो टू जेल, बहुत सारी जेल भी हो सकती है और कुछ भी हो सकता है। अप्रूवल ऑफ द इंश्योरर इज़ नेसेसरी बिफोर मूवमेंट ऑफ रिग। अगर मूवमेंट कर रहे हैं आप रिग का तो इंश्योर का अप्रूवल बहुत ज़रूरी है इंश्योरर का। द रिक्वायर्ड मैनेजमेंट अरेंजमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ टावरिंग एंड चेकिंग एट ए न्यू लोकेशन शुड देयरफॉर बी मेड टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द इंश्योरर। सब कुछ जो है इंश्योरर के थ्रू होना चाहिए। द इंश्योरर आल्सो अप्रूव द चेकिंग कंडीशन, उसकी कंडीशन को अप्रूव करेगा। परमिसेबल लैग पेनिट्रेशन, एयर गैप को प्री लोड कंडीशन चेक करेगा। बैड कंडीशन, एयर गैप, लैग पेनिट्रेशन, जो टांग होती है उसकी लगी हुई जैकअप बोल रहे हैं हम उसको, थ्री शेप्ड, वो सब चेक करने के बाद आपने उसको सर्टिफाइड करना है। एनी रिकमेंडेशन कॉशन प्रिकॉशन मेड बाय इंश्योरेंस सर्विस टू बी टेकन ड्यूरिंग प्री लोडिंग ऑपरेशन सच एज प्री लोडिंग all legs at a time, individual leg to be preloaded. Such information should be communicated to barge engineer in writing and addressed to। देखिए बार्ज इंजीनियर क्या होता है, इन एवरी जैकअप रिग देयर शुड बी ए बार्ज इंजीनियर हु इज सोलेली रेस्पॉन्सिबल फॉर रिग मूवमेंट, यानी होली रेस्पॉन्सिबल जैकिंग ऑपरेशन भी कमांड ड्यूरिंग सच ऑपरेशन। कुछ भी होता है तो उसको बार इंजीनियर को पकड़ देंगे, भैया ऐसे क्यों हो गया, आपने इंस्पेक्शन नहीं किया था, आप कॉम्पिटेंट नहीं हैं, यू आर रेस्पॉन्सिबल। बार्ज इंजीनियर मस्ट कैरी आउट इंस्पेक्शन, टेक नेसेसरी एक्शन, रिपेयर इफ नेसेसरी टू द पॉइंट मेंशन चेकलिस्ट। इवन देन वो प्रेजेंट भी होता है, उसमें क्या होता है अगर कुछ भी परेशानी हुई ही विल रेस्पॉन्सिबल। तो ये सारा कुछ है। ऑपरेशन मैनुअल है एट एवरी जैकअप रिग देयर शुड बी अवेलेबल ऑन ऑपरेशन मैनुअल। ऑपरेशन मैनुअल तो हर एक में होता है किसी भी रिग में। Location orientation, jackup rig should show selected that it is at a great distance as is reasonable and ये प्रिकॉशनेबल, ये पूरा क्लियर नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा भी होगा, थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है इसमें, थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रैक्टिसेबल बट नॉट लेस देन 500 meter from customary shipping routes, approach channel to ports and zone where public works are being carried out। ये 500 मीटर के दायरे में ही ये लगती है और ये स्टेबल ज़्यादा होती है और की अपेक्षा। तो सी बेड कंडीशन इसमें चेक करना। स्टेबिलिटी ऑफ जैकअप रिग्स इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस बाय द कंडीशन। अगर सही नहीं लगाई तो सी बेड कंडीशन सही नहीं रहेगी। कम्युनिकेशन आपने पूरा देखना, रेडियो कम्युनिकेशन है या नहीं, ज़रा भाग भाग के दिखा रहा है। टावरिंग वेसल्स नॉर्मली एवरी कैन बी टावर्ड टू इट्स लोकेशन विद द ऑफशोर सप्लाई वेसल। दीज वेसल्स शुड बी फुल्ली ब्लास्टेड ड्यूरिंग जैकिंग एंड टावरिंग ऑपरेशन। द डेक ऑफ द वेसल शुड बी केप्ट क्लियर ऑफ एनी लोड। किसी भी लोड से आप इसको बाहर रखेंगे। जनरली प्रिकॉशन कैलकुलेशन टू डिटरमाइन स्ट्रेंथ द स्टेबिलिटी ड्यूरिंग टावरिंग इज़ एन एसेंशियल फर्स्ट स्टेप। आपने उसकी कैपेसिटी चेक करनी है कि कितना सामान इस पर आ सकता है, कितनी कैपेसिटी। ऑल ड्रिलिंग अदर इक्विपमेंट अगर डेक पर रखेंगे तो धंसनी नहीं चाहिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सारा कुछ चेक होता है, ठीक है ना। प्रिकॉशंस एंड ड्यूरिंग टावरिंग ये सारी चीज़ें हैं। और द नंबर ऑफ पर्सन ऑन बोर्ड शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू मिनिमम। कम से कम लोग होने चाहिए, जितने लिखा हुआ है मेंशन है बोर्ड पे, जितनी ज़रूरत है वो सब कुछ इसमें। साइड्स और लेग, सबसे ज़्यादा जैकअप और लेग्स जो होती है इसकी रिग की, वो आपने चेक करनी है कि वो प्रॉपर पोजीशन में है नहीं, ताकि रिग जो है हिले ना, कोई प्रॉब्लम ना हो मेरे भाई, यही करना है ना। प्रोजेक्शन एट अनमैनेड प्लेटफॉर्म, अदर प्रिकॉशंस बिफोर डॉकिंग रिग एट प्लेटफॉर्म, मेक श्योर दैट क्रेन बूम ऑफ प्लेटफॉर्म इज नॉट लेड ऑन रेस्ट एंड हैज़ बीन टर्न टूवर्ड वेस्ट और साउथ डायरेक्शन। आपने कुछ भी अननेसेसरी, अरे दुनिया भर की बात लिखी हुई, मैं बता दूँ भैया सिंपल वर्ड में, आपने यू विल रिमूव अनवांटेड अननेसेसरी मटेरियल एनीथिंग एल्स फ्रॉम द रिग। आपने जैकअप रिग से कोई भी, क्योंकि उसकी लोड की कैपेसिटी होती है, अगर उससे ज़्यादा हुआ तो रिग कुछ भी हो सकती है, इसलिए आपको सावधानी बरतनी है हर चीज़ से।
और बार इंजीनियर को कह कर रखना कि बीच बीच में इसका इंस्पेक्शन है। थैंक यू सो मच टू वॉच दिस।